Myself Deepti Ramnani, SPC Government College, Ajmer, and today we will study the topic of BSc Part 2 Thermodynamics, and we will continue thermodynamic properties and exact and inexact differential, ऊष्मागतिक गुण, यथायथ और अयथायथ अवकल। इनको पढ़ने के लिए मान लीजिए कि हमने एक तंत्र का मात्रात्मक गुण ऊष्मागतिक गुण लिया है। जैसे एक तंत्र ले रहे हैं जिसमें उसका ऊष्मागतिक गुण Z है, और उस Z जो है वो कुछ भी हो सकता है, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। और Z हम जो ले रहे हैं वो एक अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। और ये Z जो है वो कई सारे जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं x, y, z, उनका फंक्शन है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन 1 के द्वारा, Z इज़ द फंक्शन ऑफ x, y, z एंड सो ऑन। चूँकि ये जो हमने सिंगल वैल्यूड जो फंक्शन लिया है Z, और चूँकि जो x, y, z है ये तंत्र की अवस्था को निर्धारित करते हैं, तो जैसे ही हम x, y, z में चेंज करेंगे वैसे ही z का मान चेंज हो जाएगा। और z के मान में चेंज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा z के द्वारा। और डेल्टा z क्या है? अगर हमने ये सारी वैल्यूज़ x, y, z की वैल्यूज़ जो हैं वो a से xb में चेंज करी हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा z इज इक्वल्स टू zb माइनस za इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ xb yb zb माइनस फंक्शन ऑफ xa ya एंड za। तो ये एक जो परिवर्तन है उसको हम डेल्टा z को अगर हम सूक्ष्म परिवर्तन के रूप में लें तो उसको हम dz से रिप्रेजेंट करेंगे। और dz क्या है? व्हाट इज़ dz? dz योग है किस किस का? z में परिवर्तन का, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, जब y, z और अदर कांस्टेंट हैं, प्लस डेल z में चेंज, जब z में चेंज y के सापेक्ष, जब दूसरे वेरिएबल x और z कांस्टेंट हैं। तीसरा, z में चेंज z के ही सापेक्ष, स्मॉल z के सापेक्ष, जबकि अदर जो वेरिएबल हैं x और y वो कांस्टेंट हैं। तो इन सब का अगर हम योग करते हैं जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 में दिखाया गया है, तो उस योग से हम dz को प्राप्त करते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, किसकी? z की। और जो dz है उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। और z चूँकि हमने बताया कि अवस्था फलन है, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं dz। अगर हम दो फॉर्म्स में लिखें कि z अवस्था फलन है और ये केवल x और y का ही फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं dz इज इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल एक्स कॉन्स्टेंट y dx प्लस डेल z अपॉन डेल y कॉन्स्टेंट x इंटू dy। और चूँकि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, लाक्षणिक गुण क्या होता है कि उसका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो 0 के बराबर होता है, जैसे कि इक्वेशन में दिखाया गया है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dz इज इक्वल्स टू 0। और जो किसी भी चक्रीय प्रक्रम के लिए जिसमें तंत्र विभिन्न परिवर्तनों में गुजरते हुए वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है, तो उस गुण विशेष में जो परिवर्तन dz का मान 0 होता है। और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि निश्चित संगठन मतलब कांस्टेंट c, उसका हम गैसीय तंत्र पे विचार करते हैं। चूँकि इसका संगठन कांस्टेंट है, तो इस तंत्र का जो ऊष्मागतिक गुण है वो हम कोई सा भी ऊष्मागतिक गुण ले सकते हैं, चाहे हम एनर्जी लें, आंतरिक ऊर्जा E, चाहे हम एंथैल्पी लें H। तो ये तीन वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। और किन्हीं दो पर निर्भर करता है। और बाकी माना इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि E इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जैसे कि इक्वेशन में दिखाया गया है। तो चूँकि ये अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ये, तो इसके लिए हम डी की वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा E अपॉन डेल्टा P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी प्लस डेल्टा E अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू dt। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी बार अगर हम ये माने कि जो E है वो P और T का फंक्शन ना होकर के P और V का फंक्शन है, या E जो है वो V और T का फंक्शन है, तो इसके लिए हम अदर दो इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर E फंक्शन है P और V का, तो हम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं डेल्टा E अपॉन डेल्टा P एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी प्लस डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी। और अगर ये तीसरा फंक्शन प्रेशर और इसका वॉल्यूम का है, तो इसको हम तीसरी इक्वेशन चित्र इसमें दिखाए अनुसार लिख सकते हैं। तो अब हमने इससे क्या कंक्लूड किया है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं, और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं वो स्टेट फंक्शंस होते हैं। और स्टेट फंक्शंस का साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है वो 0 होता है। और बिसाइड्स दिस
इन सब के अलावा जो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे Q और W, वो जो हैं वो अवस्था फलन नहीं है। उनके परिमाण में जो परिवर्तन होता है वो प्रक्रम के पथ पर निर्भर करता है। अतः कार्य और ऊष्मा जो है उनके जो अवकल हैं उनको हम डेल Q और डेल W से रिप्रेजेंट करते हैं। यह अयथायत अवकल हैं और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। और उनमें जो अंतर होता है डेल्टा Q माइनस डेल्टा W का जो डिफरेंस है, जो कि इक्वेशन में दिखाया गया है DE के बराबर है। DE एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अयथायत अवकल जो होते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, उनको हम समाकलित नहीं कर सकते हैं। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल में जो अवस्था फलन नहीं होते हैं उनके मान साइक्लिक इंटीग्रल जो होते हैं वो 0 नहीं होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करेंगे।